आप जातिगत जनगणना पर तो चिल्ला रहे हैं। अरे असल बात तो रोहिणी आयोग की सिफारिशों का पता तो लगे। पोल पट्टी तो वो खोल रही है, पर उसकी पूरी जानकारी है नहीं किसी के पास। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या ये होती है जब हम किसी भी परेशानी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हमने पूरी बात सुनी, उससे अभी राजभर जी बोल रहे थे, उनसे पहले भी वर्मा जी बोल रहे थे। आप मुझे बताइए कि जब भी पिछड़ों की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? मैं तो अरुण राजभर जी की बात ही नहीं समझ पा रहा। एक तरफ तो ये कह रहे हैं, जब आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। आप बताइए संदीप जी, कभी आपने सुना है कि सरकार इन्हीं की है और अधिकारी भी इन्हीं के हैं, लेकिन इनकी सुनी नहीं जा रही? तो या तो, और दूसरा इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को गलत समझा दे रहे हैं, तो या तो इन्हें मुख्यमंत्री जी की समझ पर शक है, ये गाए बगाए मुख्यमंत्री जी को थोड़ा नासमझ कह रहे हैं, तो इस पे स्थिति स्पष्ट करें। दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई विपक्ष गलत है। तो ये किस तरह की बात हो रही है? और जहां तक इस बढ़ती की बात हो रही है, आप बताइए, क्या हाईकोर्ट ने नहीं कहा कि भाई जो आरक्षण नियम अधिनियम था वो आपने नहीं फॉलो किया, और जो बेसिक शिक्षा नियमावली थी वो भी आपने फॉलो नहीं की? आपकी चोरी तो हाईकोर्ट ने पकड़ी कि किस तरीके से 18,000 भर्तियां आप पिछड़े और दलितों की खा गए। और आज क्या समस्या है? देखिए, समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो गिद्ध है जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी की भी बोटी नोच सकता है, और आज पिछड़े और दलितों के साथ ये कर रहे हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि यही 4 साल से यही छात्र हैं, यही अभ्यर्थी हैं जो लाठियां खा रहे थे, कभी सीएम आवास पर, कभी डिप्टी सीएम आवास पर, तो कभी बीजेपी के कार्यालय पे। तीन चीजें मुझे 10 सेकंड कह लेने दीजिए, फिर आपको पूरी समस्या समझ आ जाएगी। लेकिन तब तक किसी के कान पर किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। लेकिन जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई आपने गलत किया है, तो केशव प्रसाद मौर्य जी आए कि नहीं नहीं, हम तो हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं, क्योंकि अपनी राजनीति चमकानी थी, यह बताना था कि मैं पिछड़ों का बहुत बड़ा नेता हूं, और योगी जी पे प्रेशर बनाना था। लेकिन जब आदेश आ गया तो क्यों आज घर में बैठे हैं? आज वो अभ्यर्थी गए थे ना मिलने, क्यों निकल के बात नहीं की गई? आपको मैं एक तस्वीर दिखा देता हूं। आज ये पिछड़ों की बात कर रहे हैं, ये आज की तस्वीर है। ये जो छात्र है इसको लिटा के पीटा गया है, और ये एक बार पहली बार नहीं है, ये अनेकों बार इन पिछड़े और दलितों के साथ किया हुआ है। राजभर जी चाहते हैं कि इनकी कुर्सी बची रहे। इन्हीं के पिताजी ने इस आंदोलन को कहा था, तो राजनीति से प्रेरित है, और पता नहीं कैसे शब्द इन अभ्यर्थियों के लिए कहे थे। लेकिन अब क्या कहें? 3 बातें यहां पर। काका कालेलकर आयोग आया, उसकी सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया। 50 के दशक की बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, 70 साल पहले की बात कर रहा हूं। मंडल आयोग 10 साल तक वो फाइल धूल फांकती रही, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक सेंसस आपने कराया कि नहीं नहीं, इसमें बहुत ज्यादा जो खाई है वो बढ़ जाएगी समाज के अंदर, आपने दबा दी। आज आपके आंसू निकल रहे हैं, मैं इन्हें घड़ियाली आंसू क्यों ना मानूं? नहीं, मैं आपको तीनों बातों पे जवाब दूंगा। अगर हम आरक्षण के विरोध में होते तो ये शुरू में ही लागू नहीं होता। काका कालेलकर तो हमारी सरकार में बना ना, अगर हम विरोध में होते तो क्यों कमीशन बनता? और मैं तो कह रहा हूं, ये बार बार काका कालेलकर कहते हैं, काका कालेलकर की रिपोर्ट कहती है कि पिछड़ों के लिए 40 से 50% आरक्षण होना चाहिए, जो कि 27% है। ये बार बार काका कालेलकर कह रहे हैं, बताइए मानेंगे? देंगे पिछड़ों को 40%? जातिगत जनगणना तो इसी चीज में अड़ी हुई है ना। पता लग गया कि अगर जैसे पिछड़ी जाति बिहार में 63% निकली, ठीक है, आखिरी तो मंडल आयोग 52% कहता है। अगर ये 60-70 का आंकड़ा निकल गया तो सारे समीकरण बदल जाएंगे। बिल्कुल सही बात। आप उसी को लेकर राजनीति कर रहे हैं क्या? अब बात यह है, इसीलिए तो आप हामी बड़ी आसानी से कर रहे हैं। संदीप जी, क्या पिछड़ों के अधिकार की बात करना राजनीति है? और अगर ये राजनीति है तो हम उनको अधिकार दिला के रहेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि या तो प्रधानमंत्री जी जातीय जनगणना करेंगे, नहीं तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री आएगा और वो करेगा, लेकिन जातीय जनगणना अब होके रहेगी। तो वो तो वही बात। एक सेकेंड, घनश्याम तिवारी, मैं 10 सेकंड का एक और उदाहरण चाहता हूं। देखिए क्या है कि एक तो होता है नीति में गलती, एक होता है नियत में गलती। नीति में गलती तो हाईकोर्ट ने साबित कर दी। मैं नियत की बात करता हूं। ये आरटीआई के द्वारा निकाली हुई जानकारी है। 2024 में भर्तियां निकली हैं खंड शिक्षा अधिकारी की, यूपी का विभाग है। भर्तियां हैं 309 टोटल पद। ओबीसी के आरक्षण के हिसाब से होनी चाहिए 27%। आपने ओबीसी को यहां पर जो आपने भर्तियां जारी की है वो सिर्फ 10% की है, तो 17% तो आप हमारा पहले ही खा गए। नौकरियों का कंपटीशन होने से पहले ही आप हमारी 17% तो खा गए हैं। तो ये होती है नियत की दिक्कत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।